पेनेलोपी ने सैमुअल के साथ थोड़ा डांस का किया तो सैमुअल को लगा कि अब पेनेलोपी सिर्फ उसकी होगी, लेकिन उसको क्या पता था कि पेनेलोपी के दिल में तो पहले से ही कोई बसा था। हे फेलोज, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिस चैनल में क्या होता है कि जैसे कि आप सबको पहले ही पता है, जो मुख्तलिफ किस्म की जो फिल्में हैं, जो मूवीज़ है, उनकी जो कहानी है वो मैं बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो कर दें आज फिर से बिना किसी देरी के दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है, जो फ़िल्म है, ये फ़िल्म आई थी 2018 में, 2018 में। इस फ़िल्म की जो IMDb रेटिंग है वो है 5.6 आउट ऑफ 10। इस फ़िल्म का नाम क्या है? इस फ़िल्म का नाम है डैमसेल। फ़िल्म की शुरुआत होती है एक सुनसान रेगिस्तान में। एक जगह पे दो बंदे होते हैं, एक तो पादरी होता है, वो कहीं जा रहा होता है उस इलाके को छोड़ के, और उसके साथ एक और पादरी आया हुआ होता है। वो वहाँ पे नया होता है वो पादरी, और वो वहाँ पे आया था लोगों को सुधारने। और जो वो पादरी वहाँ से निकलने वाला था, वो दूसरे पादरी को बोलता है कि तुम ये यहाँ कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें यहाँ कुछ हासिल नहीं होगा। और वो वहाँ किसी बग्गी का इंतज़ार कर रहा था, जो पादरी वहाँ से निकलने वाला था। तो वहाँ पे वो बग्गी नहीं आती, तो वो पादरी जो है वहाँ से निकल जाता है। और जाते जाते वो अपने कपड़े निकालता है और उस पादरी को दे देता है जो वहाँ नया आया था, और उसको बाइबल भी देता है। तो वहाँ से वो निकल जाता है, वो बूढ़ा पादरी, पैदल ही। और वो पादरी वहीं रह जाता है जो वहाँ पे अब नया आया था। तो फिर वहाँ पे सीन दिखाया गया एक दूसरी जगह, वहाँ पे नाच गाना हो रहा था। तो एक बंदा था जिसका नाम था सैमुअल एलेबेस्टर, और उसके साथ एक लड़की थी जिसका नाम था पेनेलोपी। और वो दोनों नाच रहे थे, खुशी से नाच रहे थे, वहाँ पे एंजॉय भी कर रहे थे अच्छे से। तो लास्ट में जब डांस खत्म होता है तो फिर वहाँ पे वो सीन वहीं पे कट हो जाता है। तो फिर दूसरा सीन हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे दूसरे टाउन में एक नाव पे, एक किश्ती पे वही सैमुअल एलेबेस्टर आया हुआ होता है। और वो वहाँ पे जब टाउन में अंदर जाता है तो अंदर वो एक बार में चला जाता है। तो वहाँ पे वो एक दूसरे बंदे को ढूंढ रहा था, वो सैमुअल एलेबेस्टर। किसको? एक पादरी को ढूंढ रहा था जिसका नाम था पादरी हेनरी। और पादरी हेनरी का पता उसको उस बार से मिलता है। तो वो जब उस पादरी हेनरी के पास जाता है, जहाँ पे उसको पता चला था कि पादरी हेनरी कहाँ पे है, वहाँ पे वो देखता है कि पादरी हेनरी तो नशे से बेहोश पड़ा है एक जगह। तो वो जो सैमुअल है वो उस पादरी को होश में लाता है, उसको खुद नहलाता है उसको पानी में, वही समुद्र के पानी में, क्योंकि समुद्र के किनारे वो पादरी पड़ा था बेहोश नशे की हालत में। और वो वही पादरी हेनरी था जो पहले सीन में दिखाया गया था, जो नया आया था उस सुनसान रेगिस्तान में पादरी, और जिसको उस बूढ़े दूसरे पादरी ने, जो उस इलाके से निकलने वाला था, जिस पादरी ने उस हेनरी को वो बाइबल भी दी थी, तो वो वही हेनरी पादरी था। तो अब सैमुअल को उसके पास क्या काम था? उस पादरी हेनरी के पास उस सैमुअल ने उस पादरी हेनरी को एक टेलीग्राम भेजा था, खत भेजा था, जिस पे उस सैमुअल ने उस पादरी को ये बताया था कि मैं अपनी मंगेतर के पास जा रहा हूँ। सैमुअल ने उस पादरी हेनरी को बताया था उस टेलीग्राम में कि मैं अपनी मंगेतर के पास जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि पादरी आप मेरे साथ आए और मेरी जो मंगेतर पेनेलोपी है, इसके साथ मेरी शादी कर दीजिए। ये सैमुअल ने उस पादरी हेनरी के साथ डील की थी। तो अब जो है कौन, पादरी हेनरी जो है वो अब पूरा होश में आ चुका था। तो अब सैमुअल उसको बोलता है कि हमें निकलना चाहिए आगे, आपको तो हमारा सौदा जो बीच में हुआ था वो याद ही है। और वहाँ पे वो जो सैमुअल है वो उस पादरी हेनरी को आधे पैसे दे देता है, और पादरी हेनरी के साथ वो निकल जाता है घोड़े पे। और सैमुअल ने अपने साथ एक छोटा सा घोड़ा लाया था जिसका नाम उसने बटर स्कॉच रखा था। वो उसने शादी का एक किस्म का तोहफा लाया था, किसके लिए? उसी अपनी मंगेतर पेनेलोपी के लिए। तो वहाँ से वो पादरी हेनरी और वो सैमुअल निकल जाते हैं आगे सफ़र पे। आगे वो जंगल में पहुँच जाते हैं एक जगह, तो वहाँ पे वो रात बिताते हैं। और अगली सुबह जब वो सैमुअल उठता है तो वो वहाँ पे एक छोटी सी दरिया जा रही होती है, तो वहाँ पे कुछ कपड़ा धोने जाता है। तो वहाँ पे वो आगे देखता है कि एक और बंदा वहाँ पे कुछ धोने आया है, अगली वाली साइड पे वो होता है। तो वो जो सैमुअल है वो चौंक जाता है, उसको थोड़ा अंदर अंदर गुस्सा भी आ जाता है। तो वो बंदूक निकाल देता है, आगे से जो वो बंदा था वो भी बंदूक निकाल देता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। तो सैमुअल उसके पीछे पड़ जाता है और वो भागने लगता है वो बंदा। तो वहाँ पे जो पादरी हेनरी सो रहा था, वो जब इन गोलियों की आवाज़ सुनता है तो वो उठ जाता है। तो वहाँ पे वो
जानने की कोशिश करता है कि आखिर क्या हो रहा है। तो सैमुअल जो है उस बंदे के पीछे दौड़ रहा था, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जो बंदा है वो भी आगे आगे भाग रहा था। तो आगे वो एक जगह ऊंचाई से नीचे गिरता है, क्योंकि वो आगे नहीं देख पाता, रास्ता उसको सीधे तरीके से नज़र नहीं आता। तो नीचे जब वो पड़ जाता है तो उसको नीचे चट्टानों पे सिर से खून निकल जाता है और वहीं पे वो पड़ जाता है नीचे। तो सैमुअल जो है उसको लगता है कि वो मर गया, तो वो वापस आ जाता है। तो वहाँ पे जब वो पादरी हेनरी है, वो जब सैमुअल को देखता है तो वो सैमुअल को बोलता है कि ये आखिर गोलियों की कैसे आवाज़ आ रही थी और तुम कहाँ गए थे और तुम्हारी सांस इतनी फूली हुई क्यों है। तो सैमुअल उसको वहाँ पे बोलता है कि पादरी हेनरी, मैंने रूफस को देखा। हेनरी उसको बोलता है कि ये रूफस कौन है। वो जो सैमुअल है, वो सैमुअल उसको बोलता है कि असल में मैं आपको सच बताना भूल गया, मेरी जो मंगेतर पेनेलोपी है उसको किडनैप किया है एक बंदे ने जिसका नाम है एंटोनियो, और एंटोनियो का ही भाई था जिसके पीछे मैं अभी पड़ा था, इसका नाम है रूफस। और वो जो हेनरी है वो सैमुअल को बोलता है कि अब वो रूफस कहाँ गया। तो सैमुअल उसको बोलता है कि वो आगे नीचे गिर गया ऊंचाई से, तो वो वहीं पे मर गया। सैमुअल उसको बोलता है कि पादरी हेनरी, आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे और आपको अब मेरे साथ आगे चलना होगा। वो जो पादरी हेनरी है वो सैमुअल को बोलता है कि मुझे ये सब नहीं पता था, तुमने मुझे पहले ये क्यों नहीं बताया। तो वो जो कौन है सैमुअल, वो उस पादरी हेनरी को बोलता है कि अब क्या हो गया, क्या मसला है, हम एक नेक काम पे जा रहे हैं, मेरी मंगेतर को बचाना है जिसने उसको किडनैप किया है उससे। तो पादरी हेनरी और वो जो सैमुअल है आगे सफ़र पे निकल जाते हैं। तो आगे वो दूर एक जगह पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे वो देखते हैं एक झोंपड़ी होती है, उसमें कोई रह रहा होता है। तो वो जो सैमुअल है वो पादरी हेनरी को बोलता है कि ये ज़रूर उसी एंटोनियो का ठिकाना होगा जिसने मेरी पेनेलोपी को किडनैप किया है। तो वहाँ पे पादरी हेनरी उसको बोलता है कि अब हम क्या करें। सैमुअल उसको बोलता है कि मुझे पता है हमें क्या करना होगा, हमें आगे चलना होगा। तो आगे वो छुप छुप के जाते हैं। तो सैमुअल उस पादरी हेनरी को बोलता है कि आप मुझे कवर दीजिए। वो उसको बंदूक देता है, उसको बोलता है कि आप मुझे कवर दीजिए। पादरी हेनरी उसको बोलता है कि मैं एक पादरी हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकता। सैमुअल उसको बोलता है कि नहीं, मैं आपको कुछ बड़ी चीज़ करने को नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ आप मुझे कवर देना है, आपको किसी को मारना नहीं है। तो वहाँ पे बाहर एक छोटा सा बाथरूम होता है। तो वो जो सैमुअल है उसी के पीछे से अब अंदर घुसने वाला था, लेकिन जो ही वो उसके पीछे बाथरूम के पीछे जाता है तो अंदर से वो जो एंटोनियो बंदा है वो निकल जाता है बाहर, उसको कुछ काम था बाहर। और यहाँ पे पादरी हेनरी भी छुप के बैठा था बंदूक लेके, वो सैमुअल को कवर देने वाला था। लेकिन पादरी हेनरी देखता है कि सैमुअल तो उस बाथरूम के पीछे छुप गया, तो बाहर ही नहीं आ रहा है। तो डर डर के ही पादरी हेनरी के हाथ से गोली चल जाती है और वो सीधे लग जाती है उसी एंटोनियो के सर पे। तो एंटोनियो वहीं पे मर जाता है। पीछे से अब वो बाथरूम के पीछे से वो सैमुअल भी आ जाता है, तो वो और गोलियां 2-4 मार देता है उस एंटोनियो को जो अब मर गया था। तो पादरी हेनरी और सैमुअल अब उस छोटे से घर के सामने आ गए। तो अंदर से कोई गोलियां बरसाने लगता है उन पे, और उनको लगता है कि अंदर कोई और होगा। तो अंदर से आती है वही पेनेलोपी बंदूक लेके। तो सैमुअल उसको गले लगाता है, पहले ही देख के उसको बोलता है कि पेनेलोपी मेरी जान, तुम ठीक हो, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। लेकिन पेनेलोपी जो है वो कुछ नाराज़ी थी, और वो जब देखती है कि एंटोनियो की लाश नीचे पड़ी है तो वो और चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। और वो सैमुअल को बोलती है कि तुमने ये क्या किया, तुमने मेरी सारी खुशियों को छीन दिया। और वो जो पेनेलोपी है वो असल में किससे प्यार करती थी, वो उसी एंटोनियो से प्यार करती थी, और एंटोनियो से ही वो शादी करने वाली थी। और अब जब सैमुअल ने उस एंटोनियो को मार दिया तो पेनेलोपी उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, और पेनेलोपी के हाथ में भी बंदूक थी। सैमुअल उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है कि पेनेलोपी, इसने तुम्हें बहकाया है वो ये, लेकिन वो जो पेनेलोपी है वो एक भी नहीं वो सैमुअल की सुनती। असल में क्या हुआ था काम, जो हमने उस सीन में देखा कि पहले ही जो सैमुअल और वो पेनेलोपी एक जगह नाच रहे थे आपस में, उन दोनों में थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि पेनेलोपी को सैमुअल से प्यार हो गया था। सैमुअल ने खुद ही समझ लिया था कि मुझे पेनेलोपी से प्यार है और वो मुझे पसंद करने लगी है। और सैमुअल ने अंदर ही अंदर ये सोचा था कि मैं उससे शादी करूंगा। उसने अंगूठी भी लाई थी, और वो जो बटर स्कॉच छोटा सा घोड़ा वो भी उसके लिए लाया था। लेकिन उसने पेनेलोपी के दिल में नहीं झांका, पेनेलोपी की जो मर्जी थी वो उसने नहीं देखी। तो इसी वजह से जो पेनेलोपी अब उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई, उस पर गुस्सा कर रही थी, क्योंकि पेनेलोपी का जो सच्चा प्यार था वो वही एंटोनियो था जिसको उस सैमुअल और उस पादरी ने वहीं पे मार दिया। तो अब जब नाकाम हो जाता है कौन,
वही सैमुअल उस पेनेलोपी को मनाने में तो वो अंदर से ही पागल हो जाता है, वो टूट जाता है और वो चला जाता है बंदूक लेके उसी छोटे से बाथरूम में जो बाहर था और खुद को वहाँ पे मार देता है, मतलब खुदकुशी कर देता है। कौन? वो सैमुअल। क्योंकि उसको जब लगा कि पेनेलोपी अब मेरी एक बात नहीं सुनने वाली, ये मुझसे प्यार नहीं करती, इसी दुख के मारे उसने खुदकुशी कर ली उस सैमुअल ने उसी छोटे से बाथरूम में। तो अब बचा वहाँ पे कौन? पादरी और वो पेनेलोपी। तो पेनेलोपी क्या करती है काम? पेनेलोपी पादरी पे बंदूक तान देती है और पादरी को बोलती है कि तुम तो एक पादरी हो, तो तुम्हें आखिरी रस्म आती होगी करनी जब कोई मरता है। तो पादरी बोलता है हाँ। तो वो वहाँ पे पादरी के हाथों से ही कब्र खुदवा देती है। कौन? वही पेनेलोपी, और उस एंटोनियो को वहाँ पे दफना देती है और सैमुअल की लाश की तरफ तो वो देखती भी नहीं। कौन? वो पेनेलोपी। तो वहाँ पे जब पादरी उसको दफना देता है उस एंटोनियो को, और वहाँ पे उस बाथरूम में जाता है, सैमुअल के लाश जो थी उसकी जेब से बाकी सारे पैसे निकाल देता है। कौन? वो पादरी। और वो अंगूठी भी उठा लेता है नीचे ज़मीन से। और पेनेलोपी क्या कर देती काम? पेनेलोपी बारूद से उस छोटे से घर को बर्बाद कर देती है, उड़ा देती है धमाके से। तो फिर वो उस पादरी को अपने साथ ले चलती है, पादरी के गले में भी वो बारूद डाल देती है। कौन? वही पेनेलोपी। और वो छोटा सा जो घोड़ा था जिसका नाम बटर स्कॉच था, वो उसको भी अपने साथ ले चलती है और आगे आगे वो सफ़र करने लगते हैं। पादरी तो अब एक किस्म का बंदी बन गया उस पेनेलोपी के लिए, तो पेनेलोपी उसको आगे आगे ले जा रही थी। तो एक जगह उनके सामने वही बंदा पड़ जाता है जिसका नाम था रूफस। कौन? रूफस। वही रूफस जिसके पीछे वो सैमुअल पड़ा था, जो उस ऊंचाई से गिर के नीचे जख्मी हो गया था। सैमुअल को लगा था कि वो मर गया, लेकिन वो जो रूफस था वो जिंदा था। अब जब वो उस पेनेलोपी और पादरी के सामने आ गया, पेनेलोपी तो उसको पहचान गई कि ये एंटोनियो मेरा जो प्यार था उसका भाई है। तो वहाँ पे वो जो रूफस है वो उस पेनेलोपी को बोलता है कि एंटोनियो कहाँ है। पेनेलोपी उसको वहाँ पे बोलती है कि एंटोनियो तो मर गया। रूफस उस पर थोड़ा बहुत गुस्सा करने लगता है। रूफस उसको बोलता है कि तुम्हारी वजह से एंटोनियो मार गया। और रूफस वहाँ पे खुद उस पेनेलोपी को पसंद कर रहा था, तो वो वहाँ पे झूठ मूठ का उसको बोलता है पेनेलोपी को कि हमारे यहाँ एक रिवाज है, अगर बाई की जो मंगेतर है या बाई जिसे शादी करने वाला है, अगर वो मर जाए वो बाई, तो फिर जो उसकी मंगेतर है उसको उसके भाई के साथ शादी करनी होती है। यानी रूपस उस पेनेलोपी को बोलता है कि आप तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी क्योंकि ये हमारा रिवाज है। लेकिन पेनेलोपी उसको वहाँ पे ये बोलती है कि ऐसा वैसा कोई रिवाज ही नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं मानती। वो वहाँ पे उसको झूठ मूठ का भी बोलती है कि मैं पेट से हूँ तुम्हारे भाई के बच्चे की। लेकिन वो रूफस जो है एक भी नहीं मानने वाला था वहाँ पे। तो पीछे से रूफस को कोई तीर मार देता है और पीछे से कौन होता है? वो एक आदिवासी शिकारी होता है और वो वहाँ पे उस पेनेलोपी को बचा लेता है उस रूफस से। और वहाँ पे वो जो पादरी है वो भी डर जाता है क्योंकि रूफस जो था वो जख्मी हालत में ही, जब उसको तीर लगा था पीछे पीछे, वो बारूद पे पड़ा तो बारूद फट गया था, जिसकी वजह से वो पादरी बहुत ज़्यादा डर गया था। तो अब वो तीन हो गए, एक तो पेनेलोपी और वो पादरी हेनरी और वो जो शिकारी था आदिवासियों का, वो तीनों अब साथ चलने लगे। तो एक जगह वो रात बिताते हैं। पेनेलोपी उन दोनों को बोल देती है कि बीच में से एक लाइन खींच देती है, उनको बोलती है कि रात भर इस लाइन से इस पार आने की कोशिश मत करना। तो वहाँ पे रात के वक्त अब जो पेनेलोपी वो सो गई, तो हेनरी और वो जो आदिवासी शिकारी था वो आपस में बातें करने लगते हैं। हेनरी जो है वो अंदर से बहुत तनहा था, वो पादरी हेनरी, क्योंकि उसकी जो बीवी थी वो बच्चे को जन्म देते हुए मर गई थी। वो ना को बच्चा बचा था ना वो उसकी बीवी बची थी। तो वो अब सोच रहा था कि मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। और वो हेनरी इतना परेशान क्यों था? क्योंकि जिस इलाके में वो पादरी बन के आया था वहाँ पे वो लोगों को बिल्कुल नहीं सुधार पाया, उसके तौर तरीके लोगों को बिल्कुल समझ ही नहीं आए। इस वजह से वो जो हेनरी था वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। तो वो वहाँ पे उस आदिवासी शिकारी को बोलता है कि क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे, मैं सब कुछ करूँगा जो तुम मुझे बोलोगे। लेकिन वो जो आदिवासी शिकारी है वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता। तो अगली सुबह जब हो जाती है तो वहाँ पे वो आदिवासी शिकारी बिल्कुल भी नहीं होता, वो चला गया होता है। तो वहाँ पे सिर्फ पेनेलोपी और वो पादरी हेनरी होता है। तो वो फिर आगे सफ़र करने लगते हैं। तो आगे वो एक छोटे से गाँव में पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पे जो पेनेलोपी है वो उस पादरी हेनरी को बोलती है कि अब यहाँ से हम अलग अलग होंगे, तुम जहाँ जाना चाहो तुम जा सकते हो और मुझे अकेला छोड़ दो। किसको बोलती है वो पेनेलोपी? उसी पादरी हेनरी को। तो वो घोड़े पे निकल जाती है आगे, लेकिन पीछे से जो वो हेनरी है वो चिल्ला के उसको बुलाता है और उसको रोक लेता है और उसको वहाँ पे बोलता है कौन? पादरी हेनरी, कि मैं तन्हा पड़ा हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँ और मेरे दिल में एक ख्याल आया है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे।
मतलब वो पादरी हेनरी या पेनेलोपी को वहाँ पे प्रपोज कर देता है। पेनेलोपी उस घोड़े से नीचे उतर जाती है और उस पादरी को पत्थर फेंक देती है। और पहले तो उसने वो जो छोटा घोड़ा बटर स्कॉच था उसको पादरी के हवाले किया था, लेकिन अब वो उसको भी ले चलती है और आगे बढ़ जाती है और पादरी वहीं पे पड़ जाता है, क्योंकि वो उसको पत्थर लगता है तो वो जख्मी हो जाता है। और पादरी जो है रो पड़ता है, वो चला चला के बोलता है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरा कोई नहीं है, मैं क्या करूँ। और वो पेनेलोपी लास्ट में एक समुद्र के किनारे एक बोट पे चढ़ जाती है उस छोटे से घोड़े को लेकर जिसका नाम था बटर स्कॉच, आगे बढ़ जाती है वो वहाँ से। यहाँ पे होती है फिल्म की एंडिंग। इस फिल्म की जो मॉरल्स और लेसन्स मुझे अच्छे लगे, पहले तो मुझे इसमें ये अच्छा लगा कि इंसान को हमेशा कोशिश करनी चाहिए आत्मनिर्भर रहने की। जैसे कि पेनेलोपी को हमने देखा इस फिल्म में, पेनेलोपी जो थी वो आत्मनिर्भर एक औरत थी, जिसकी वजह से जो है वो हर बार खुद को बचा पाई जो गंदी गंदी नज़रें उस पर पड़ती थी। पहले तो उस सैमुअल की नज़र उस पर पड़ी जो उससे शादी करने वाला था, उससे भी उस पेनेलोपी ने खुद को बचाया। फिर जो उस रूफस ने उस पर नज़र डाली, उससे भी पेनेलोपी ने खुद को बचाया। तो इंसान को हमेशा आत्मनिर्भर रहने की कोशिश करनी चाहिए। और एक चीज़ जो मुझे इसमें अच्छी लगी वो ये कि कभी कभार हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमारे साथ थोड़ा वक्त बिताते हैं, हमारे साथ दोस्ती करते हैं, तो इसका मतलब हमें ये नहीं समझना चाहिए कि आप वो सिर्फ हमसे प्यार करते हैं और आप वो सिर्फ हमसे शादी करने वाले हैं। हमें अपने दिल में जो है ख्याल ऐसे नहीं लाने चाहिए, हमें पहले आगे वाले की मर्जी भी जाननी चाहिए, जैसे कि उस सैमुअल ने किया। हाँ, पेनेलोपी ने उसके साथ वहाँ पे नाचा, डांस किया, लेकिन इसका मतलब जो सैमुअल ने समझा वो गलत था। सैमुअल ने समझा कि वो पेनेलोपी मुझसे प्यार करती है, अब मैं उससे शादी करने वाला हूँ, लेकिन पेनेलोपी के दिल में क्या है ये उसने जानने की कोशिश नहीं की उस सैमुअल ने। तो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें पहले आगे वाले के दिल में भी देखना चाहिए कि क्या है। ये नहीं कि हम अपने दिमाग से बनाए सब रिश्ते, ऐसा नहीं चलता। और एक बात जो मुझे इसमें अच्छी लगी वो ये कि अगर कभी कभार हम दूसरे के सामने अपने दिल के जज्बात रख ले और वो दूसरा उन जज्बात को ना समझ पाए और उस दूसरे बंदे के या दूसरी बंदी के दिल में वो जज्बात ना हो, तो हमें खुद को रोकना चाहिए, हमें खुद को संभालना चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि चलो ठीक है, उसके दिल में मेरे लिए ये जज्बात नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि सैमुअल की तरह जिस तरीके से उसने खुदकुशी की, ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये पागलपन होता है। और एक चीज़ जो मुझे इसमें अच्छी लगी वो ये कि जैसे वो पादरी हेनरी वहाँ पे उन लोगों को सुधारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके जो तौर तरीके थे वो बिल्कुल ही पुराने थे, वो उन्हीं पुराने तरीक़ों से चल रहा था जो पहले भी होते आए हैं। तो इंसान को ये भी चेंज करना चाहिए। अगर इंसान किसी दूसरे बंदे को सुधारना चाहता हो या दूसरे लोगों को सुधारना चाहता हो, उसे नए नए तरीके भी अपनाने चाहिए, जिससे वो आगे कामयाब हो सकता है उन लोगों को ठीक करने में या उन लोगों के सामने सही रास्ता लाने में। तो ये जो मॉरल्स और लेसन्स है मुझे इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। तो आई होप आपको मेरी ज़ुबान से इस फिल्म की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।